को शेल्टर होम में भेजने का आदेश जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, जहां नसबंदी और टीकाकरण होगा। कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। इस आदेश के बाद समाज दो फाड़ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सड़कों पर से आवारा कुत्तों का आतंक अब खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर से 8 सप्ताह के भीतर आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर समाज दो फाड़ नजर आ रहा है। आपत्ति सियासी गलियारे से भी आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले का विरोध किया है, तो मेनका गांधी ने भी आपत्ति जताई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां नसबंदी और टीकाकरण होगा। कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 1 सप्ताह में डॉग बाइट की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया गया। शेल्टर पर बाधा डालने वालों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी गई। दिल्ली सरकार को वैक्सीन स्टॉक और इलाज की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। साथ ही 5000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर होम बनाने और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर कोर्ट को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या और इससे जुड़े डॉग बाइट एवं रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते आंकड़ों पर स्वतः संज्ञान लिया था। अकेले 2024 में देश भर में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, जिनमें 5,19,000 से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। लेकिन क्या आवारा कुत्तों से खतरा सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही ज्यादा है, या फिर देश के दूसरे राज्यों में भी हालात ठीक नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं ताज नगरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डॉग लवर्स को आपत्ति है। आवारा कुत्तों से स्नेह रखने वाले लोगों की माने तो सुरक्षा की दृष्टि से आवारा कुत्तों की मौजूदगी मोहल्लों में ज़रूरी है। वैसे आगरा शहर की बात की जाए तो आगरा में 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग हैं, जिनमें से 60,000 से ज़्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। वहीं 70,000 से ज़्यादा कुत्तों को वैक्सीनेशन भी किया जा चुका है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर से जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको हटाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मेनका गांधी है उन्होंने कहा है कि ये अव्यवहारिक है। साथ ही कई सारे ऐसे संगठन हैं वो भी सामने आ गए हैं। ताज आगरा की बात कीजिए तो आगरा में लगभग ऐसे स्ट्रीट डॉग्स 1,10,000 के लगभग है, जिसमें 3 साल का प्रोग्राम आगरा नगर निगम ने बनाया है और लगभग जो 60,000 डॉग्स की नसबंदी की जा चुकी है और 71,000 डॉग्स को वैक्सीनेशन भी कराया जा चुका है और ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है। यह शेल्टर होम नहीं बनाया गया डॉग का, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो डॉग्स को स्थानांतरण करने को लेकर जो नियम है वो उन्हें लागू नहीं करता। लेकिन लगातार जो 3 साल का प्रोग्राम है वो आगरा में चलाया जा रहा है। रेबीज फ्री आगरा को लेकर भी यह अभियान किया जा रहा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो वहीं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस में मंगलवार को आवारा कुत्तों के हमलों में 2 छात्राएं घायल हो गई हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। दोनों लड़कियों की पहचान सौजन्या और रेगा निक्षिता के तौर पर हुई है। सौजन्या कर्नाटक से है तो रेगा निक्षिता तेलंगाना की रहने वाली है। तो इस वक्त देश में तमाम कुत्तों के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक तरफ तमाम ऐसे लोग हैं जो आवारा कुत्तों को लेकर विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ पशु प्रेमी हैं जो इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डॉग लवर ने आपत्ति जताई है। डॉग लवर्स को लगता है कि फैसले के मानवीय पहलू का ख्याल नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्ट्रीट डॉग को जहां शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया गया है, जिसके अनुपालन के लिए सरकार ने पहल की है और शेल्टर होम बनाने की जल्दी ही बात की गई है। 8 हफ्तों का पूरा समय दिया गया है और इसके साथ ही
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, कोई भी मानवीय पहलू इसके आड़े नहीं आएगा और अगर इसके खिलाफ कोई अड़चन बनता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन कुछ स्ट्रीट डॉग को लेकर जो डॉग लवर हैं वो हमारे साथ हैं और ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया है। मैं इस समय नोएडा में खड़ा हुआ हूँ। नोएडा में आप देखिए विवाह जी हैं जो डॉग लवर हैं और वो इस फैसले को कैसे देखती हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये फैसला सही है? कुछ लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने और जगह देखा है कि इंजेक्शन नहीं लगने से लोगों की मौत भी हुई है कुत्ता काटने से, तो इसको लेकर दोनों इस फैसले को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे देश में ना इस समय कुत्तों के सिवाय कोई और प्रॉब्लम ही नहीं थी। छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो जाते हैं, वो नहीं जज साहब को दिखता, रेप मर्डर हो जाते हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या आप सारी गाड़ियाँ उठा के बंद कर देते हो? रेबीज़ इज़ नॉट अ छोटी सी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी रेबीज़ के खिलाफ हैं, हमें भी पता है, लेकिन क्या इस बेचारे को पता है इसके काटने से रेबीज़ हो रही है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। इसको वैक्सीनेट कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। इसको स्टरलाइज कराना ताकि इसकी पॉपुलेशन ना बढ़े, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। सरकार ने आज तक इन बच्चों के लिए, बेचारों के लिए कुछ नहीं किया। ये जितने आप 4 डॉग्स तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास, इनकी सबकी हर साल वैक्सीनेशन होती है। इनको स्टरलाइज मैंने अपने पैसे से कराया है। निठारी में आप जितने भी कुत्ते अभी जाते हुए भी देख लेंगे, कभी ये बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, हम अपने पैसों से इनका इलाज करवाते हैं। और मतलब मुझे समझ नहीं आती, एक अचानक ये बेचारा किस लिए ये सफ़र करे? ये टेरिटोरियल है, ये अपनी गली में दूसरा कुत्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इतने कुत्तों को एक जगह इकट्ठा रखने की बात कर रहे हैं। हम सनातनी हैं, मन तन धन कर्म से। सनातन का बड़ा जोर है आजकल, जहाँ देखो पुराने पुराने मंदिर खुद रहे हैं। हम सनातनी, हम सनातनी। क्या सनातन धर्म की वैल्यू हम भूल गए हैं? क्या सबसे बड़ी शिक्षा हमने जो अपने घरों में देखी है, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी हमारे इस प्यारे बेस्ट फ्रेंड डॉग की बनती थी, तो क्या हम सब कुछ भूल चुके हैं? मैं इन बच्चों के लिए आज यहाँ बैठकर अपने घर की उससे निकलकर काम करती हूँ। मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने कितने ऐसे स्ट्रीट डॉग हैं जिनको रखा हुआ है या जिनके लिए काम करते हैं? अभी आप एक कुछ फिगर्स बता रही थी, वो क्या था? मेरे पास 180 डॉग्स ऐसे हैं जो मेरे शेल्टर में हैं, जिनकी मैं सेवा करती हूँ। कहाँ पर है आपका शेल्टर? हमारा शेल्टर है असगरपुर रोड पर है और हम इनकी सेवा करते हैं जो सड़कों पर नहीं जी पाते हैं। जैसे कि बूढ़ा डॉग है, डॉग को आर्थराइटिस हो गई, डॉग को कोई कीड़े पड़ गए किसी वजह से, किसी ह्यूमन ने उठा के डॉग के ऊपर एसिड फेंक दिया, और तो और यहाँ पे ह्यूमंस डॉग्स का भी रेप कर देते हैं। वो भी डॉग्स अगर किसी को देखने हो तो मेरे पास हैं। कभी इनकी बात की आपने कि ये बेचारे क्या क्या सफ़र करते हैं? बस हमें भगवान ने जुबान क्या दे दिया और वोट का अधिकार क्या दे दिया, तो हमारी चलेगी ना। ये बेजुबान बता सकता है आपको? एक चीज़ बताइए कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसमें बताया गया है कि जो 70% है वो स्ट्रीट डॉग हैं, जिनकी वजह से ये जो घटनाएं हैं वो होती हैं, और 30% जो है वो जो डॉग पाले जाते हैं, जो डॉग लवर हैं, उनके हैं। तो हमने कई ऐसी घटनाएं भी देखी जिसको लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विवाद हुआ है और कुछ लोगों की चोट लगी है, उससे ज़िंदगी भी खतरे में पड़ी है। तो इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? ये भी तो ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम कभी भी अगर हम डॉग्स को प्यार करते हैं तो हम ह्यूमन से तो नफरत कर ही नहीं सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अभी भी हम आपसे ये नहीं कह रहे कि इस समस्या का समाधान मत कीजिए।